नमस्कार मित्रों, मैं आपका मैथ्स टीचर महेंद्र बंजारा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिक्स की क्लास में। अभी अपने जो चल रहा है वो क्लास 10th हिंदी मीडियम का जो संजीवनी बूटी कॉन्सेप्ट चल रहा है, मैं उसका पार्ट 4 लेके आया। और पार्ट 4 के अंदर पढ़ने से पहले, इधर जाने से पहले अपन कुछ चीजें देख लेते हैं कि अपन ने पार्ट 3 तक क्या किया है। तो पार्ट 3 तक अभी तक मैंने जो क्लास 10th के जो बोर्ड पेपर के अंदर भाग अ के अंदर आने वाले सारे क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन कह सकते हैं जो क्वेश्चन सारे एक एक मार्क्स के हैं, वो सारे मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। और एक ही क्वेश्चन के ऊपर मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं और ऐसे करके मैंने टोटल 30 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अब मैं चल रहा हूं भाग ब की ओर और उसमें अपन पार्ट 4 के अंदर अब देखते हैं। तो सबसे पहली चीज तो भाग ब के अंदर यानी क्वेश्चन नंबर 11 अपन शुरू कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 कहां से होगा, किस टाइप का होगा, सबसे पहली चीज वो इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके वैदिक गणित से होगा। और भाग ब के अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनके मार्क्स कितने हैं, वो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं सभी। ये वैदिक गणित से आएगा और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। तो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जैसे क्वेश्चन है उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा 42 का घनफल ज्ञात कीजिए। 42 का घनफल ज्ञात कीजिए। 42 का घनफल ज्ञात करना है और उपसूत्र आनुरूप्यण से करना है। पहली बात, ये वैदिक गणित का जो टॉपिक है इसके मैंने सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवाए हैं। चैप्टर फर्स्ट जो कंप्लीटली सॉल्व करवा चुका हूं मैं। तो अभी मैं सीधा इसका सॉल्यूशन ही करूंगा थोड़ी सी बेसिक जानकारी के साथ भी। तो उपसूत्र आनुरूप्यण का जो कांसेप्ट है, ये उपसूत्र आनुरूप्यण वर्ग के अंदर भी काम करता है और घन के अंदर भी काम करता है। जब वर्ग निकालते हैं उपसूत्र आनुरूप्यण से, उस समय अपन 3 स्टेप बनाते हैं और जब घन ज्ञात करते हैं तो अपन इस कांसेप्ट को 4 स्टेप के अंदर अप्लाई करते हैं। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है इकाई अंक और दाई अंक, इन 2 चीजों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको 42 का घन क्यूब निकालना है, तो कितने स्टेप में होगा ये? 4 में, 2, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा। अब पहले स्टेप के अंदर क्या होता है, ये इकाई अंक है और ये दाई अंक है, तो इधर तो आएगा दाई अंक का क्यूब, घन निकाल रहे हैं हम उपसूत्र आनुरूप्यण द्वारा 42 का घनफल यानी घन कह सकते हैं। 4 का क्यूब इधर और इधर 2 का क्यूब, ये 2 काम हुए। अब इधर से घटते क्रम में चले, यानी ये 4 की घात 3 है यहाँ 4 की घात 2, यहाँ केवल 4 की घात 1 को 4 इकाई। फिर इधर से घटते क्रम में चले तो 2 की घात 3 है यहाँ 2 की घात 2 हो गई और यहाँ 2 हो गया, सिंपल सा। अब एक बार इसे पूरे को सॉल्व कर लीजिए और फिर क्या करना है वो आगे देखिए। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 4 का स्क्वायर 16, 16 का 2 से गुना 32, 4 और 2 का स्क्वायर भी 4, 4 × 4 कितना हो गया? 16। और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। बिल्कुल सिंपल सा है। अब क्या करना है वो इंपॉर्टेंट चीज है। जो बीच वाले जो पद दे रखे हैं ये 2, यानी दूसरा और तीसरा पद, उस पद को 2 गुना कर दें, यानी 32 का 2 गुना और इधर 16 का 2 गुना। 32 का डबल कितना हो गया? 64। 16 का डबल कितना हो गया? 32। अब करना क्या है, यहां पर इनका योग करना है। तो इस 8 में कुछ नहीं जुड़ रहा है तो 8 का 8 ही रहेगा। 16 और 32 जुड़ के कितने हो गए? आपके हो गए 48। 64 और 32 कितने हो गए?
96 चिन्हों और 64 का 64 हो जाएगा। अपन ने जब इससे पहले वाले वीडियो के अंदर भी जब मैंने आपको समझाया इस कंसेप्ट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे एक एक अंक लेना है, दो दो अंक नहीं लेने हैं इस संख्या के अकॉर्डिंग, या यहाँ आधार कोई काम नहीं आता है, यहाँ एक अंक को लेना। तो 8 का 8 काम आ गया, ये 8 इधर आ गया, इस 4 को आगे भेजो, ये 4 आगे गया तो 96 और 4 कितना हो गया 100। 100 का 0 काम का है, 10 आगे जाएगा, 64 और 10 कितना हो गया 74, 74 यहाँ पे आ गया और 74,082 अपना क्या हो गया आंसर। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमारा पैटर्न वही चल रहा है। तो ये 2019 के बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और प्लस सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर आधारित, क्वेश्चन नंबर 11 के टाइप का है जो बोर्ड एग्जाम में किस टाइप का आता है। तो क्वेश्चन है द्वंद्व योग विधि से 6889 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात करना है और वर्गमूल ज्ञात करने की 3 विधियां जो मैंने आपको सिखा रखी है। वर्गमूल ज्ञात करने की यहाँ तीनों विधियां लिख रहा हूं। अनुमान विधि, वर्गमूल ज्ञात करने की पहली विधि है अनुमान विधि, दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है आपके द्वंद्व योग विधि। और 2018 बोर्ड पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो द्वंद्व योग विधि से आया था। तो इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके बन सकता है। तो ये 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो द्वंद्व योग विधि के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहला काम चार्ट बनाइए इसका कि इसको सॉल्व करने के लिए किस टाइप का चार्ट बनेगा। जो अपन ध्रुजांक विधि के अंदर बनाते हैं ज्यादातर वही होता है। अब वर्गमूल जब ज्ञात करेंगे तो दो दो के जोड़े होंगे, ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है। आपको पहला जोड़ा इस कॉलम में बीच वाले में रखना है और दूसरा जोड़ा या जितने भी शेष जोड़े जितने भी बने वो सारे लास्ट में आ जाएंगे। अब देखें अब क्या करेंगे अपन, एक चीज तो यहाँ पे डिसाइड हो चुकी है, जब अपन द्वंद्व योग विधि से वर्गमूल निकालते हैं तो लास्ट में जितने जोड़े होते हैं उतनी बार ही भाग दिया जाता है। अगर 2 जोड़े हो तो 2 बार भाग लगेगा, 3 जोड़े हो तो 3 बार भाग लगेगा, ऐसे कैसे एक जोड़ा है तो भाग एक बार ही लगेगा। अब इंपॉर्टेंट है शुरुआत कहां से करें, तो देखें पहला स्टेप इसका क्या होगा, यहां पर जो पहला जोड़ा है 68, इसके अकॉर्डिंग एक ऐसी संख्या यहां रखनी है जिसका वर्ग करके इस पहले जोड़े में से घटाऊं। यानी संख्या कैसी लेनी है, एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करके इस पहले जोड़े में से घटाऊं तो आने वाला परिणाम इसमें से घटने लायक होना चाहिए, यानी इससे छोटा या इसके बराबर हो तो ही घटेगा, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखें 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, तो मैंने 8 ले लिया तो 68 में से 8 का स्क्वायर घटाया तो 68 माइनस 64 कितना बचा पीछे 4। ये हो गया पहला काम। इस 4 को यहां रख दीजिए, 4 को यहां रखना है। तो इस 4 को रखने के बाद आगे क्या करना है, आपका पहला काम ये है कि यहां पर जो संख्या जो भी आए 8 आए, आप 9 का स्क्वायर घटाओ 10 का घटाओ उसका 2 गुना इधर लिखें और फिर आगे भाग लगाते जाए। तो 8 का डबल कितना होता है 16। अब 16 का भाग कंटिन्यू लगाना है और भाग कितनी बार लगाना है, जोड़े के अकॉर्डिंग, जितने जोड़े होंगे उतनी बार भाग लगेगा। तो सेकंड स्टेप 48 में 16 का भाग दे रहा हूं, भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, भागफल कितना 4, शेषफल कितना 0, शेषफल सॉरी 16 3 48 3 बार भाग जा रहा है, शेषफल कितना बच गया 0। तो 3 को यहां रख दूंगा और जो शेषफल बचा है वो आगे वाली संख्या के आगे पुट कर दूंगा। तो अब मेरा जो नया भाज्य बना है वो क्या बन गया 0 9, नया भाज्य 0 9। अब एक चीज ध्यान रखें,
कि अगर यहाँ 2 बार भाग देना होता, वो किस कंडीशन में लगता जब 2 जोड़े होते, 3 बार कब लगता जब 3 जोड़े होते। अभी जोड़ों वाली वो कंडीशन दे ही नहीं रखी है, एक ही जोड़ा है तो एक बार भाग लगा दिया मैंने। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो भी रिजल्ट आता है उसका द्वंद्व योग अपन को घटाना होता है, जो लास्ट में नया भाज्य बनता है। तो थर्ड स्टेप के अंदर क्या करूंगा मैं, जो नया भाज्य है यहां से मैं संशोधित भाज्य निकालूंगा, और वो संशोधित भाज्य जब 0 हो जाता है तो उस समय ये आंसर यहीं तक खत्म हो जाता है। तो 0 9 में से 3 का द्वंद्व घटाऊंगा, 3 का द्वंद्व यानी एक संख्या का द्वंद्व उसका खुद का वर्ग ही होता है, 2 अंकों का द्वंद्व उन दोनों का गुणा इंटू 2, जो बता रखा है आप लोगों को। तो 9 में से 9 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा 0, और जब 0 बच जाए तो ये जो 8 पहले लिया था और 3 अभी, तो यही अपना क्या हो जाएगा, सिंपल सा 83 ही आंसर हो जाएगा। यानी 68 90 का वर्गमूल कितना है, तो ये है 83, सिंपल सा। अब एक और क्वेश्चन जो इसी के बेस पे आ चुका है 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर, तो एक बार उसे भी अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो 2018 सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन था द्वंद्व योग विधि के ऊपर, लेकिन द्वंद्व योग विधि में यहाँ तो वर्गमूल है और वहां सिंपल सा वर्ग था। अब देखें क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन था कि द्वंद्व योग विधि से, द्वंद्व योग विधि से 93 का वर्ग ज्ञात कीजिए। अब की बार वर्ग ज्ञात करना, तो वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। 93 का वर्ग निकालना है, वो भी द्वंद्व योग विधि से। आपका पहला काम होना चाहिए कि यहाँ पर पद बनाइए। पद बनाने का मतलब, पद कितने, पद बनाने का तरीका क्या होता है, 2n - 1, 2n - 1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यानी ये जो संख्या है वो कितने अंकों की है, वही अपना n है। n बराबर दी गई संख्या के अंक, दी गई संख्या के अंक कितने हैं 2, तो ये n, तो पद बराबर हो गया 2 × 2 - 1 यानी 4 - 1, टोटल कितना 3 पद बनेंगे। देख, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना क्या है, वर्ग निकालना है। एक बार ही विस्तार करें, वर्ग के अंदर एक बार 9, यहाँ पे 93 पूरा और यहाँ पे 3 कंप्लीट। अब क्या करना है, द्वंद्व योग एक वर्ड दिया हुआ है तो द्वंद्व योग अपन निकालेंगे, द्वंद्व योग विधि यूज करेंगे। 3 का द्वंद्व यानी एक अंक का द्वंद्व क्या होता है, उसका वर्ग। 2 अंकों का द्वंद्व क्या होता है, उन दोनों का गुणा, उन दोनों का गुणा, लेकिन साथ में गुणा किससे, 2 से भी कीजिए, डबल भी करना है। एक अंक का द्वंद्व उसका वर्ग होता है, 9 का वर्ग 81, 9 × 27 और 27 दूना कितना होता है 54, 54, 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ पर ये 9 का 9, 4 का 4, 5 को आगे भेजिए, 81 और 5 कितना हो गया 86। तो ये आपका क्या है, वर्ग है, क्योंकि अपन को वर्गमूल नहीं ज्ञात करना था, यहाँ वर्ग, ये 2018 सप्लीमेंट्री के अंदर आया था। तो सिंपल से क्वेश्चन आते हैं वैदिक गणित से, वो क्वेश्चन नंबर 11 जो भाग व के अंदर, और इतना करने के बाद अपन को 2 मार्क्स यहाँ से अपन को प्राप्त हो जाएंगे। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कहां से आता है, कैसा होता है, और अब की बार किस टाइप का आएगा, तो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर जो 12 होता है आपके, वो चैप्टर 2 से होता है, चैप्टर नंबर 2। और आप लोगों को वैसे बता रखा है कि इसमें आपको एक वेरी मोस्ट क्वेश्चन तो यही है, परिमेय अपरिमेय है या नहीं है वो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहां से होगा, अध्याय सेकंड
और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखिए अब क्वेश्चन कैसा किस टाइप का होगा। तो एक क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। और ये वो क्वेश्चन है जो काफी सालों से बोर्ड में आता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तो क्या करेंगे अपन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, सिद्ध करना है क्या अपरिमेय है या नहीं। तो पहले एक आप काम करें, पहले इसे सिद्ध करें। आप इसे सिद्ध करने से पहले ये मान लें कि ये चीज परिमेय है। पहले क्या मानेंगे, ये दी गई जो चीज है वो क्या है, परिमेय है। अपन मान रहे हैं अगर परिमेय, और लास्ट में उसका सॉल्यूशन करने के बाद में अगर वो परिमेय आ जाती है तब तो ये अपरिमेय नहीं होगी। और अगर अपन जो मान रहे हैं कि ये तो परिमेय है, मैं शुरुआत में परिमेय मान रहा हूं, और अगर लास्ट में फाइनल रिजल्ट अपरिमेय का आ जाता है तो उस समय ये अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, सिंपल सा परिमेय संख्या है। माना कि ये संख्या जो दी गई है वो एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अंश बटा हर यानी p बटा q या a बटा b के रूप में लिखी जाती है। तो 7√5 बराबर a बटा b ये माना है आपने, जहां a बटा b क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि ये b है जो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। अंश और हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो ये इनफिनिट अनंत हो जाएगा। a बटा b जो लिख रखा है इसमें ये a एंड b सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। सह अभाज्य संख्याएं यानी एक संख्याओं का एक ऐसा युग्म जिसका मसफा 1 हो। मसफा 1 मतलब यानी जिन दी गई संख्याओं में कोई भी चीज कॉमन नहीं हो। जैसे मैं कहूं 3,5 तो इनमें कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये दोनों सहअभाज्य संख्या है। 4,8 ये क्या एक सहअभाज्य संख्याओं का जोड़ा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 4 और 8 में कॉमन क्या है? 4। तो ध्यान रखें इस चीज का। इसको मैंने परिमेय माना है। अब ये जो 7 है इस 7 को उधर भेज रहा हूं, तो √5 बराबर a बटा 7b। अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं और मेरे पास जितनी भी कोई भी वैल्यू आए वो वैल्यू अगर यहां पुट करूं तो ये जो a और b का मान रखने के बाद ये रिजल्ट जो आएगा वो तो हमेशा परिमेय ही आएगा। लेकिन मेरे को पता है कि √5 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या ये जो दिया हुआ मान है वो इक्वल है? तो यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आप लिखोगे अतः a बटा 7b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन विरोधाभास इसमें किस चीज का हो रहा है? लेकिन विरोधाभास ये है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? रूट में लिखी जाने वाली अभाज्य संख्याएं। रूट में लिखी जाने वाली अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय होती है। कि जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उनके ऊपर रूट कर दिया जाए तो वो अपरिमेय हो जाएगी। तो ये जो विरोधाभास है, और विरोधाभास के कारण ये दोनों चीजें इक्वल नहीं हो सकती। इक्वल नहीं हो सकती तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 किसके गुणे में है? 7 के गुणे में। ये अपना क्वेश्चन था। तो अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई ये सिद्ध हो गया, सिंपल सा। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपके 2019 बोर्ड पेपर और सप्लीमेंट्री पेपर दोनों के अंदर आएगा। तो
क्वेश्चन नंबर, इसी क्वेश्चन नंबर जो 12 चल रहा है उसी के ऊपर आधारित एक और क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, दो संख्याओं का गुणनफल 525 है, तो यदि दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो ये जो आपके चैप्टर 2 से आया हुआ क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है? अगर आपके पास दो संख्याएं यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उन दोनों का अगर गुणा कर दूं तो वो गुणनफल किसके बराबर आता है? मसप इंटू लसप। या फिर कहीं ये भी लिखा हुआ है इस जगह पे दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या की जगह लिखा हुआ मिलता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो बात एक ही है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर में है मसप इंटू लसप, दोनों एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपके इस टाइप का एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर मिलने का चांस इस बार भी है। तो ये आपके 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। आपको क्या क्या चीजें गिवन है? तो दिया गया है मेरे को दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल मेरे पास दिया हुआ है 525। उसके बाद महत्तम समापवर्तक यानी मसप कितना है? तो मसप है आपका 5। आपको निकालना क्या है? लसप, यानी लसप ज्ञात करना है। तो देखें फॉर्मूला, अतः दो संख्याओं का गुणनफल या हम कह सकते हैं लसप इंटू मसप बराबर होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसको आप एलसीएम लसप को x मान लीजिए, ये x इंटू मसप 5 और बराबर में दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 525। 5 को उधर भेज रहा हूं तो x बराबर 525 बटा 5, तो 5 से ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5 और 0 105 है, यानी x का मान कितना आ गया? 105। x किसे माना था? लसपे को, तो लसप कितना आ गया? 105। इतना करने के बाद में आपको दो नंबर आपके जरूर पूरे मिल जाएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं जो 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर आ चुका क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन ये आया हुआ है कि क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144 और 144 और 192 का महत्तम समापवर्तक यानी मसप और लसप दोनों ही निकालने, महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है 2018 सप्लीमेंट्री पेपर के अंदर। तो इसको करते हैं सॉल्व अपन। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि के अंदर इसके टुकड़े करने होते हैं दोनों के। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करें आप, इस चीज को ध्यान दें। तो सॉल्यूशन करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में
लसपा और मसपा क्या होता है? मसपे के अंदर होता है कि दोनों जितने भी आपके पास पद है उसमें कॉमन क्या है, कॉमन जो चीज आएगी वो मेरा मसपा होगा, और लसपा जो चीज दोनों में कॉमन हो या नहीं हो लेकिन अधिकतम घात के रूप में हो वो मेरी लसपा कहलाएगी। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि, तो 144 व 192 के अभाज्य टुकड़े करते हैं तो 144 के टुकड़े कितने होंगे और 192 के क्या होंगे, अलग अलग करते हैं। 2 के पहाड़ से कटना है 72 72 टाइम, 2 के पहाड़ से फिर कटना है 36 बार, 2 के पहाड़ से फिर कटना है 18 बार। सिंपल सा भाग जब भी लगाएं 2 का लगाने की 2 से शुरुआत करें। 1 और 0 का भाग नहीं दिया जाता क्योंकि 0 का भाग लगेगा नहीं और 1 का दूंगा तो बार बार वही रिजल्ट आएगा। 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। सिंपल सा 192 में 2 का भाग 2 नम 18 और 6 दूनी 12 96 टाइम, 2 का भाग 4 और 8 48 बार, 2 का भाग 24 बार और 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग फिर 6 बार, ऐसे जब तक 2 का भाग जाए देते रहिए, फिर 3 का। अब बात आ रही है कि इनके जो अभाज्य फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं, तो 144 के टुकड़े तो आए हैं अपने पास 2 इंटू 2 कितने टाइम आ गया है 4 बार, और 3 कितने बार आया है 2 बार, यानी 2 की घात हाईएस्ट 4 यहाँ पे और 3 की घात हाईएस्ट 2। इसमें देखें 192 के टुकड़े 2 कितनी बार आया है, तो 2 आया है अपने 6 बार और 3 कितनी बार 1 बार, 2 3 और 3 6 बार और 3 1 बार। तो 144 व 192 का मसपा ज्ञात करते हैं एक बार। मसपे का मतलब होता है कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 144 के टुकड़े ये है और ये 192 के टुकड़े हैं, तो 2 की घात 4 न्यूनतम लेने की कोशिश करें, यहाँ पे भी है तो 6 में तो होना ही है, स्वाभाविक है, तो 2 की घात 4 यहाँ है, 3 की घात 1 यहाँ है तो इसमें भी है ही है, यानी 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 का 3 से गुणा 48 और 48 मेरा क्या हो जाएगा मसपा। अब ऐसे कैसे लसपा ज्ञात करते हैं, तो लसपा का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, दोनों में कॉमन हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, तो 2 की घात 6 हाईएस्ट, 3 की घात 2 हाईएस्ट, 2 की घात 6 का मतलब कितना होता है, 2 की घात 4 होती है 16, 16 गुना 32 और 32 दूना 64 और 3 की घात 2 कितनी हो गई 9, तो 9 से गुणा करते हैं 36 और 3 54 और 3 कितने होते हैं 57 57, तो ये सिंपल सा क्या हो गया है अपना मसपा और ये हो गया आपका लसपा। तो आज मैंने आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 किस टाइप का होता है वो क्लियर करवा दिया है, और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।